नमस्कार। लॉटरी लग गई। अगस्त 2025 की बात हो रही है। सिंह राशि वालों के जीवन में ऐसे सौभाग्य उत्पन्न हो रहे हैं कि उनके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आपके राशिफल जो आपका लाभ घर है, मनोकामनाओं का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, वहीं सिंह राशि वालों के एकादश घर पर ही गुरु और शुक्र का मिलन होता है। शुक्र धन कारक और गुरु सहजता से धन प्राप्ति, बिना प्रयास का धन प्राप्ति, अनायास कहीं से भी धन आना। इसलिए तो कह रहे पंचम पर दृष्टि। पंचम है शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जुए, घोड़ा रेस और लॉटरी। इसलिए कहा जाता है कि लॉटरी लग गई। ये जो एक माह का समय है अगस्त 2025, इस समय में जितने भी लोग लॉटरी लेने की टिकट खरीदते हैं, इनाम की राशि चाह रखते हुए प्रयास करते हैं देश में या विदेश में, अगर नियमित ले रहे हैं तो समझ जाए इस माह में आपके भाग्य जग गए। निश्चित तौर पर आपको इनाम की राशि मिलेगी। और यदि यही शुक्र गुरु की युति नहीं भी अगर लॉटरी लगता है तो शेयर मार्केट से या कोई अलग तरीके से आपको अनायास धन, बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ये योग तो बड़ा उत्तम है, लेकिन केतु माथे पे बैठे हैं। कभी कभी उटपटांग हरकत करवाता है, कभी कभी दुविधा की स्थिति में डाल देता है, क्या करूं ना करूं। कभी कभी रोग को भी प्रकट होने से रोक लेता है, कभी कभी गंभीर असाध्य रोग भी प्रकट करते हैं। केतु आपके राशि पे, मंगल धन भाव में, धन को खर्च कराएंगे। हो सकता है अनायास कुछ ऐसे झगड़े विवाद उत्पन्न हो जिसमें आपके धन जा सकते हैं। और सूर्य बुध बुद्धादित्य योग आपके 12वें घर में चतुराई से, चालाकी से, बुद्धि से, विवेक से कहीं अपने धन का इन्वेस्टमेंट करना। पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। आप यदि विदेश नहीं जा पाते तो आपके नाम विदेश जरूर पहुंच सकते हैं। सूर्य नाम यश का कारक, पिता भी बाहर जा सकते हैं, ऐसे योग बनाते हैं। शनिदेव अष्टम स्थान में दुखों का कारण बनता है, लेकिन चूंकि गुरु की राशि में है इसलिए थोड़ा कम, अनायास अचानक दुख दे सकते हैं। और राहुदेव 7वें घर में, व्यापार, बिजनेस, वैवाहिक जीवन में क्या करेंगे ये तो अब समझ में आता है कि देखे क्या करने वाले हैं। कर्म रोजगार में पक्की बात है, आपके जॉब कहीं भी है तो आपके इंक्रीमेंट साथ में जुड़ गए। अगस्त में प्रमोशन मिल सकती है जब जॉब के मालिक ही गुरु के साथ है। और जॉब के लिए जो प्रयासरत है तो फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग के क्षेत्र में, इजी वे में आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य दिशाओं में ना हो, वहां आपके प्रयास जारी है, मिलेंगे, क्योंकि ये मंथ आपको जॉब से जुड़े हुए खुशखबरी देना चाहते हैं, चाहे ट्रांसफर हो चाहे प्रमोशन हो, दिला सकते हैं। बिजनेस व्यापार में सूझबूझ से काम करें, चतुराई से काम करें, नहीं तो कभी कभी आप अपने बिजनेस में चोट खा सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए गए निर्णय आपको परेशान करे, फिर भी गुरु महाराज की दृष्टि तो बचाएंगे जरूर। नया बिजनेस शुरू करने के लिए उत्तम समय तो नहीं है, लेकिन आपके जीवन में अनायास नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। बाकी बिजनेस में उतार चढ़ाव दिख सकता है। एजुकेशन, शिक्षा में मन खूब लगेगा, पढ़ाई खूब अच्छा चलेगा, कोई अवार्ड मिल जाए, जिस परीक्षा का कोई रिजल्ट आना हो उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे, मन भी खूब लगेगा। उस शिक्षा के लिए भी अच्छा समय है। रिश्ते नाते, कुटुंबों में झगड़े विवाद अनायास उत्पन्न हो सकते हैं। घर में कलह हो सकता है, कभी कभी मन अनायास आपका खिन्न हो सकता है, और कभी कभी ये मुकदमे तक में भी ले जा सकता है। इसलिए अपने रिश्ते नातों में झगड़े नहीं, बच के रहें, यहाँ गंभीर स्थिति जन्म ले सकता है। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से ठीक है, लेकिन पिता की तरफ से भी ठीक है, माता की तरफ से भी सो।
लेकिन जीवन साथी आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार है, जहाँ पर कुछ खतरा है, उतार चढ़ाव है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में भ्रम या नहीं तो संशय जन्म लिया, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद उत्पन्न हो गए। फिर भी टूटेगा नहीं, सब अपने आप सुलझ जाएंगे, अनायास सब चीज़ अच्छा रहेगा। सच्चाई का सहारा ले और अपने वैवाहिक जीवन को संशय मुक्त रखे, कोई तरह छुपाए नहीं, अच्छा चलता रहेगा। विवाह की कहीं बात हो रही है तो एक बात जान ले, अनायास कभी लग सकता है कि विवाह की बात टूट गई, और कभी हो सकता है कि अनायास अचानक विवाह की बात बन भी गई, लेकिन बनने की दिशा में राहु केतु का एक्सिस, अंतर्जातीय प्रेम विवाह या कुछ ऐसे विवाह जो आपके रीति रिवाज से बाहर हो, इन सारे स्थितियों का घटित होने का समय है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंतर्जातीय प्रेम विवाह विधिवत ढंग से रीति रिवाज से हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, ये भी संभावनाएं प्रबल है। और दाम्पत्य जीवन तो आप जाने किस तरह संभालना है। संतान के तरफ से कोई गुड न्यूज आ सकता है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। जिनको संतान सुख नहीं है, हो सकता है कि इस माह में ही, इस महीने में ही कोई खुशखबरी सुनाई दे, अच्छी न्यूज मिले, तो संतान के लिए तो अच्छा समय है, नो डाउट। और उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़, प्रेम प्रसंग भी आपके मधुरमय चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। विवाह में बदलना चाहते बदल सकते, लेकिन एक बात सिंह राशि वालों को बोल दे, जिनका कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है और उस एज पे है या अधिक भी उम्र पे है, चिंता की बात नहीं है, अनायास प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं, बहुत गंभीर रूप से। आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है कि ये प्रेम प्रसंग आगे चल के विवाह में भी बदल जाए। ऐसे योग संयोग बने हुए हैं, बहुत सुंदर योग है। धन के मामले में धन तो आएगा ही, इसमें तो नो डाउट। जहां तहां से कहीं से भी आपके फंसे रुके धन सब आ सकते, लेकिन थोड़ा खर्च भी है, उसे रोकना भी मुश्किल है, लेकिन आता रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, थोड़ा सतर्क होकर करें। हो सकता है कि लेंदी हो, टले, विलंब होने लगे। और शेयर मार्केट से तो आपने जाना कि अगस्त का महीना आपका सबसे अच्छा साथी धन देने के लिए शेयर मार्केट, शेयर बाजार, यही तो है जबरदस्त लाभ। और लॉटरी से धन लाभ, ये स्थिति आपके धन से जुड़े बताते हैं। लेकिन हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा हेल्थ इशू रहेगा, जिसमें रोग जल्दी डॉक्टर को पता न चले। कभी कभी कोई असाध्य रोग, गंभीर रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पुराने रोग भी अनायास उत्पन्न होकर के परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ आपको रोग से बचने के लिए राहु केतु का एक्सिस और सूर्य आपका मालिक जो हॉस्पिटल घर में बैठे हैं, तो हॉस्पिटल जाने का योग बनता है। तो बचने के लिए द बेस्ट उपाय मृत्युंजय मंत्र जपे और किसी भी व्यक्ति को, रोगी को हॉस्पिटल पहुंचाए, उनकी सेवा कर दे। ये योग अपने आप टलेगा या सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि आपकी स्थिति में सिंह वाले क्या दिखा रहे हैं। किसी तरह का मुकदमा है तो अभी आप हारेंगे नहीं। विदेश जाने की बात हो रही है तो अभी आपके विदेश जाने के रास्ते खुले हुए हैं, बल्कि हेल्थ वाइज आप विदेश में ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। ये स्थिति बनाते हैं सिंह वाले, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।